हेलो गाइस। आज एक्सेल की पांचवी वीडियो है। आज स्टार्टिंग करते हैं। बेसिकली जो टेक्स्ट फंक्शन है एक्सेल में बहुत ही यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारी क्वेरी है, बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करना, स्प्रेड करना, वहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन में काफी रोल रहता है। इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा क्वेरी निकल के आती है वी लुकअप, एच लुकअप। हालांकि उन सारी चीजों का यूज है, इंडेक्स का भी बहुत रोल है, लॉजिकल का भी है, लेकिन टेक्स्ट फंक्शन में बहुत रोल है। डेटा को क्लीनिंग करना, डेटा को कलेक्ट करना। तो इन्हें कैसे यूज करते हैं? बेसिकली टेक्स्ट होते क्या है, टेक्स्ट टाइप का जो डेटा होता है लाइक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो पर्पज है, स्ट्रिंग जैसे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे यहाँ पे कोई डेटा लिख रहा हूँ, ये नंबर टाइप का डेटा है। नंबर टाइप का डेटा हमेशा बाई डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है राइट में होता है सेल के में। यदि मैं कोई डेटा लिख रहा हूँ, सपोज मैंने लिखा है, तो ये डेटा लेफ्ट साइड रहता है बाई डिफॉल्ट अलाइनमेंट। अल्फा न्यूमेरिक टाइप का जो डेटा होगा लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट होता है। हालांकि उसे चेंज कर सकते हैं हम, सेंटर में लाना है, राइट में लाना है, पॉसिबल है। तो बाई डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है उसकी अलाइनमेंट की, लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जैसे लेन है, लेफ्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनका जो पर्पज है, लेन का क्या पर्पज होता है, पहले बेसिक इन फंडामेंटल को समझ लेते हैं जो फंक्शन के। बाकी उनके मैं कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा कैसे यूज करते हैं रियल लाइफ में। तो यहाँ पे सबसे पहले उनका एक सिंटेक्स, एक आइडिया समझ लेते हैं। जैसे लेन जो फंक्शन होता है टेक्स्ट में, तो लेन का क्या काम होता है, लेंथ निकालना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू लेन करके लिखा, सिंटेक्स डेफिनेशन ये सारी चीजें आती हैं निकल के। एग्जैक्ट डेफिनेशन आ रही है लेन की यहाँ पे, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। उसका सिंटेक्स क्या होता है, लेन टेक्स्ट करके, टेक्स्ट में या तो मैं किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकता हूँ, या डबल कोट में आप डेटा पास कर सकते हैं। जैसे बी4, तो बी4 में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली लेंथ करके लिखा हुआ है। लेंथ में कितने करेक्टर हैं, तो लेंथ में करेक्टर है इसमें सिक्स, सिक्स दिखा रहा है। यदि मैं इज इक्वल टू लेन करके ऐसे लिखूं और डबल कोट में लिख दिया मैंने यहाँ पे हाई, तो हाई में कितने करेक्टर हैं, टू करेक्टर हैं, तो टू करेक्टर शो करेगा। ऐसे लेफ्ट है। इनका बेसिक बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं। बाकी मैं कुछ क्वेरीज यहाँ पे सोल्व करके दिखाऊंगा, जो एग्जांपल्स हैं जो डेली रूटीन में इंडस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे लेफ्ट करके है, टेक्स्ट कोमा नम ऑफ करेक्टर्स, किस टेक्स्ट में से कितने करेक्टर निकालने। जैसे मैं टेक्स्ट ये सेल ले ली लेंथ वाली, और यहाँ पे कितने करेक्टर देखना चाहते हैं, सपोज मैं टू करेक्टर देखना चाहता हूँ, तो लेफ्ट के दो करेक्टर क्या है बेसिकली इसमें, एल ई, दो तीन जितने भी लिखेंगे आप। यदि यहाँ पे कोई लेटर आप टाइप नहीं कर रहे हैं, तो बाई डिफॉल्ट एक लेटर निकालेगा। एंटर करूंगा तो लेंथ का एल करके दिखा देगा। इजिकल टू राइट करके यदि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कितने करेक्टर देखना चाहते हैं राइट के, मैं थ्री करेक्टर देख रहा हूँ, एंटर करूंगा तो ये क्या दिखा देगा, जीटीएस दिखा देगा। ऐसे इजिकल टू मेट करके मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंटेक्स आ रहा है टेक्स्ट कोमा स्टार्ट नम कोमा नंबर ऑफ करेक्टर। जैसे मैं इस टेक्स्ट में से निकाल रहा हूँ, ये कह रहा है कहाँ से स्टार्ट करें। सपोज मैं टू से स्टार्ट करना चाहता हूँ, सेकंड पोजीशन से कितने करेक्टर निकालने, मैं मैनुअली यहाँ पे थ्री लिख रहा हूँ। तो सेकंड पे क्या है इसमें ई, तो सेकंड से तीन लेटर में क्या निकालेगा, ई एन जी करके दिखा देगा। ऐसे इज इक्वल टू करके मैं अपर करके यूज कर रहा हूँ इसमें, अपर में ये वाली सेल पास की, तो इस डेटा को अपर में कन्वर्ट कर देगा। यदि मैं इज इक्वल टू लोअर करके यूज कर रहा हूँ, ये वाली सेल पास की, तो इस डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यदि मैं इज इक्वल टू प्रॉपर करके यूज करूंगा, जो भी मैं डेटा पास करूंगा उसमें, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। जैसे एक्सट्रैक्ट का ई कैपिटल हो जाएगा, डेटा का डी कैपिटल हो जाएगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा इन केस ऑफ प्रॉपर। तो इन सारे जो फंक्शंस हैं बेसिकली एक एक करके चला के देखेंगे आप सिंटेक्स वाइज, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा टेक्स्ट का। तो यहाँ पे जैसे इज इक्वल टू मैं आर ई पी टी करके यूज कर रहा हूँ, सिंटेक्स क्या कह रहा है इसका, किस टेक्स्ट को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं। जैसे मैं राम को रिपीट कर रहा हूँ उसमें, और राम को मैं थ्री टाइम रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या दिखा देगा, राम 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 करके दिखा देगा। यदि मैं इनके बीच में गैपिंग लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेसिंग सेट कर दूंगा और एंटर करूंगा तो ऐसे करके दिखा देगा। ऐसे ही सब्सटीट्यूट, मैं चाहता हूं जो राम राम करके लिखा है, इस जहां जहां स्पेस है वहां पर डैश लग के आ जाए, तो मैं इजिकल टू सब्सटीट्यूट करके यूज कर रहा हूं। किस टेक्स्ट में से, इस टेक्स्ट में से जहां भी इसमें ओल्ड क्या है, ओल्ड है, सपोज मैं स्पेस दे रहा हूं, या कोई लेटर भी टाइप कर सकते हैं, उसकी प्लेस पे क्या जाए, डैश आ जाए। तो डबल कोट में लिख रहा हूं उसे, तो जहां भी स्पेस होगा वहां डैश करके दिखा देगा। ऐसे ही ट्रिम का क्या पर्पज है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्पेस देके रवि कुमार, रवि कुमार लिखा। यदि मैं इसे स्पेस हटाना चाहता हूँ स्टार्टिंग के एंडिंग के, और बीच में एडजस्ट कर दे, सिंगल वर्ड वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस सेट कर दे,
इज इक्वल टू ट्रिम करके, ये भी काफी यूज किया जाता है फंक्शन के साथ में। एंटर कर रहा हूं तो ऐसे दिखा देगा। फाइंड का क्या काम है इसमें? फाइंड का काम है, जैसे मान लो मैं इस रवि कुमार में ए की पोजीशन देखना चाहता हूं, तो इज इक्वल टू करके फाइंड करके लिखूंगा। फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना चाहते हैं? मैं ए की पोजीशन देख रहा हूँ विद इन टेक्स्ट, किस में से? ये वाली सेल पास की। कॉमा करके दे रहा है स्टार्टनम, स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये ऑप्शनल है बेसिकली। आप इसे पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 से सर्च करेगा। मैं अभी नहीं पास कर रहा हूं, तो ये ए की पोजीशन मैनुअली क्या है इसमें, ए कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, तो ये 2 करके दिखा देगा। सपोज मैं चाहता हूं इसमें रवि कुमार में सेकंड ए की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे मैं कोमा करके 3 पास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि पहला ए सेकंड पोजीशन पर है। तो यहाँ पे मैंने 3 पास किया, तो 3 से स्टार्ट करेगा ढूंढना। 3 पे वी है, 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे ए है। एंटर करूंगा तो 9th पोजीशन दिखा दी। ए की जो सेकंड ए की पोजीशन है 9 है। ऐसे इजिकल टू मैच करके मैं यूज कर रहा हूँ। मैच पूरी रेंज में से मैच करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे लुकअप वैल्यू क्या है, सपोज मैं लुकअप वैल्यू देख रहा हूँ उसमें मिड, मिड कहाँ देख रहा हूँ, मिड जो रेंज दी है यहाँ से यहाँ तक की रेंज है, ये लिया मैंने, कोमा करके 0 यूज किया। तो मिड में, मिड की जो रेंज, इस रेंज में पोजीशन क्या है, तो जहां से आपने डेटा सेलेक्ट किया है वहीं से स्टार्टिंग करेगा काउंट करना। 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे मिड है। एंटर कर रहा हूँ तो ऐसे करके दिखा दिया ये। ठीक है, डन। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हो गया टेक्स्ट का, टेक्स्ट फंक्शन का। यहाँ पे कुछ क्वेरी में हैंडल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये डेटा लिखा, ये नेम है, और नेम लिखा मैंने, ये है रवि शर्मा है, और यहाँ लिख दिया मैंने पुष्पेंद्र चौधरी है, या ये है महिमा महिमा अग्रवाल है, कोई भी नाम दिया है, ये ऐसे करके लिया। और यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ बेसिकली, ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग लिखना, या लास्ट नेम पहले आ जाए फर्स्ट नेम बाद में लिखा जाए। तो यहाँ पे से कैसे हैंडल करेंगे, मतलब शर्मा रवि हो जाए, चौधरी पुष्पेंद्र हो जाए, सरनेम पहले दिखाया जाए फर्स्ट नेम बाद में, स्वैप हो जाए। तो यहाँ पे इजिकल टू करके मैं 2 2 वर्ड के नाम है फिक्स मान रहा हूँ अभी मैं। तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने, राइट करके, राइट ये वाली सेल और कोमा लगा के, ऐसे बहुत सारे नाम होते। अब मैनुअली ऐसे हमें स्वैप करना है तो बहुत लेंदी हो जाएगा, जब बड़ा डेटा बल्क में डेटा होगा तो। यदि लॉजिक पता है तो बहुत जल्दी आप फॉर्मूला लगाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आसानी से निकल के आ जाएगा, हैंडल हो जाएगा। ये वाली सेल है, कितने करेक्टर निकालने हैं। अब मेरे को ये तो पता नहीं कि लास्ट में कितने करेक्टर हैं। यहाँ पे शर्मा में तो मेरे को पता है 6 करेक्टर हैं, चौधरी में को ज्यादा है, कहीं अग्रवाल है, कहीं जैन है, कहीं पाल है, डिफरेंट डिफरेंट सरनेम है, तो फिक्स नहीं पता कि कितने लेटर का है। तो कोमा करके जितनी भी इस डेटा की लेंथ है, तो लेंथ में से मैं माइनस कर रहा हूँ स्पेस की पोजीशन। तो फाइंड लगा के मैंने डबल कोट ऐसे करके यूज किया, ये वाली सेल है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर रहा हूँ तो ये शर्मा आ गया। कंट्रोल डी किया तो ये आ गया। लेकिन मेरे को फर्स्ट नेम भी चाहिए था। फर्स्ट नेम कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नेम जस्ट इसके बाद में थोड़ा गैप दे दिया जाए। तो एंड लगा के, एक मेरा कंकैटिनेट नाम का फंक्शन है गया था, वो भी एंड का ही वर्क करता है। एंड से मैं किसी डेटा को जोड़ना, एंड दोबारा से मैंने फिर एम परसेंट लगाया, इसे एंड को एम परसेंट कहा जाता है टेक्निकली। लेफ्ट करके मैं यूज कर रहा हूँ ये वाली सेल, कोमा कितने लेटर निकाले जाएं, कोमा फाइंड करके मैंने यूज किया दिस, कोमा लगा के ये वाली सेल है, ब्रैकेट क्लोज है, एंटर किया तो ये आ गया। कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो ऐसे करके आ गया। ऐसे ऑटो फिट कॉलम करना चाहता हूँ तो ऑल्ट एच ओ आई, जितना इस कॉलम को नीड है उतना साइज ले लेगा। यदि मैं इनिशियल निकालना चाहता, रवि शर्मा का आर एस करके आ जाए, तो पुष्पेंद्र चौधरी का पीसी करके आ जाए, तो कैसे निकालेंगे, सेम ऐसी लॉजिक है। इजिकल टू लेफ्ट लगा के ये वाली सेल, कोमा लगा के एक लेटर ले लिया मैंने, और एंड लगा के मैंने यहाँ पे शर्मा का एस निकालना है, तो मिड लगा के ये वाली सेल, कोमा, जहां भी स्पेस मिल रहा है उससे नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है, तो मैं मिड के साथ में फाइंड यूज कर रहा हूँ। फाइंड ऐसे कोमा लगा के ये वाली सेल, ब्रैकेट क्लोज +1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो ये आर एस आ गया। कंट्रोल डी करेंगे तो ऐसे करके डेटा ऐसे आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे मान लो कहीं अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं, अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं ऐसे करके, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे को लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, बाकी एक्स एक्स करके आ जाए, तो उसे कैसे, और डिजिट भी फिक्स नहीं पता, अकाउंट नंबर कहीं ज्यादा है, कहीं 16 डिजिट का है, कहीं 12 डिजिट का है, कहीं 10 डिजिट का, डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिक्स नहीं पता।
तो इस केस में हम क्या कैसे यूज करेंगे, स्टार्टिंग के मेरे को एक्स चाहिए, तो एक्स कितने चाहिए, जितनी उस डेटा की लेंथ है उसमें से 3 कम। जो 3 मेरे लेटर फिक्स हैं, मेरे को पता है कि लास्ट के 3 लेटर में निकालना चाहता हूँ, क्या चीज लानी है, मेरे को एक्स निकालना है, कितनी बार रिपीट करना है, तो लेंथ लगा के ये वाली सेल -3 कर रहा हूं, और एंड लगा के राइट के 3 लेटर, राइट लगा के 3 लेटर निकालना है, ये वाली सेल है, -3 करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर रहा हूँ, ये आ गया, कंट्रोल डी कर रहे हैं, ये आ गया। तो बेसिक फंडामेंटल बताया टेक्स्ट फंक्शन का, क्वेरी बहुत सारी बनती है, ठीक है ना। एक आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा टेक्स्ट फंक्शन कहाँ पे कैसे यूज किए जाते हैं, तो इन्हें आप चला के देखेंगे तो नेक्स्ट आप भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी क्वेरी जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कहीं abc@gmail.com है, और ये बहुत सारी ऐसे ईमेल आईडी है। सपोज मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम या सॉरी इसमें से यूजर की आईडी है, आईडी अलग आ जाए और उसका जो डोमेन नेम है अलग स्प्लिट हो जाए। फंक्शन के थ्रू कैसे उसको हैंडल करेंगे, एबीसी इधर आ जाए या gmail.com ऐसे करके लिखा जाए, एक क्वेरी ऐसे बन गई। या डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी, जैसे कहीं लिखा है अमन कुमार करके लिखा है और यहाँ पे लिख दिया हमने गाजियाबाद, ऐसे बहुत सारा डेटा है, तो यहाँ पे नाम अलग आ जाए और जीजेड भी अलग निकल के आ जाए, तो उसे कैसे करेंगे। या जैसे ये अकाउंटिंग नंबर है, अकाउंटिंग नंबर में चाहता हूँ स्टार्टिंग की डिजिट दिखा दी जाए, बाकी बीच में जितने भी लेटर एक्स आ जाए और लास्ट की जो डिजिट है उसे शो किया जाए। ऐसे क्वेरी बहुत सारी बन सकती है टेक्स्ट फंक्शन की। और टेक्स्ट फंक्शन को और दूसरे फंक्शन के साथ कोलेट करके भी यूज किया जाता है। टेक्स्ट फंक्शन विद वी लुकअप, टेक्स्ट फंक्शन विद इंडेक्स, टेक्स्ट फंक्शन विद ऑफसेट, बहुत सारी कैटेगरी में हम उसे यूज कर सकते हैं। पहले आज बेसिक फंडामेंटल टेक्स्ट का देखिए, ठीक है ना। इतना ही आप देखेंगे तो ये मैं समझता हूँ टेक्स्ट फंक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।